स्वागत है आपका अपने चैनल इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल। हम आज जानेंगे कि ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है। आर्टिकल ए और एन कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, तो हम आपको बताएंगे कि हमारी वर्णमाला में टोटल अक्षर कितने 26। अंग्रेजी वर्णमाला में हमारी 26 वर्ड है, जिनमें से ए टू जेड 26 वर्ड हमारी वर्णमाला में है, जिनमें से 5 वर्ड वॉवेल हैं। वो वॉवेल वर्ड कौन कौन से हैं हम आपको बताएंगे। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हमारे वॉवेल्स हैं। इनके अतिरिक्त जो वर्ड बचते हैं बी सी डी, जो भी वर्ड बचते हैं इनको छोड़ करके वो होते हैं हमारे कॉन्स्टेंट्स। कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो। ए और एन की बात करते हैं, ए और एन कहाँ पर प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, जो वर्ड वॉवेल से शुरू होते हैं यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होते हैं, उनसे पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। बाद बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उनसे पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। आइए जानते हैं कैसे। लेकिन यूज ऑफ ए और एन इट डिपेंड on the pronunciation of the word that come just after these and not on the spelling of the word. If that word starts from vowel sound, then n is used, and if word start from consonant sound, then a is used. अगर जो इनमें से या किन्हीं भी दुनिया में कोई भी शब्द हैं वो वॉवेल से स्टार्ट होते हैं, ए या यू से स्टार्ट होते हैं, तो भी अगर जो उनकी साउंड वॉवेल नहीं है, साउंड कॉन्स्टोनेंट की आती है, तो उनसे पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, ए आर्टिकल का प्रयोग उनसे पहले किया जाएगा। अगर जो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, भी ए या यू से नहीं होते हैं, इनके अतिरिक्त किसी भी वर्ड से होते हैं, लेकिन उनका साउंड जो है वो वॉवेल है, जैसे कि ऐसे अड़ा खाली तक इनके बीच में साउंड आता है। हिंदी के वर्ड हिंदी का होता है, उसका उच्चारण पर निर्भर करता है। ए और एन का प्रयोग कहाँ होगा उसके उच्चारण पर निर्भर करता है, उस पर निर्भर नहीं करता है कि वो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, उस पर वो निर्भर बिल्कुल नहीं करता है। वो निर्भर करता है उसकी साउंड क्या है, साउंड क्या है। जी हाँ, हिंदी में उच्चारण करके देखिए तो ऑनेस्ट वर्ड हम लिखते हैं तो एच किससे स्टार्ट हो रहा है, ऑनेस्ट वर्ड किससे स्टार्ट होता है, ऑनेस्ट वर्ड मेरे दोस्त एच से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन एच क्या है, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टोनेंट है, लेकिन इससे पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। इसका रीजन जानते हैं क्यों, क्योंकि ये वर्ड क्या लिखा हुआ है, ऑनेस्ट लिखा हुआ है। ऑनेस्ट 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 वर्ड है ये। ओ ये वॉवेल है, तो इसलिए इसके उच्चारण किया सबसे पहले हमने, फिर देखा कि वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट्स है तो फिर ए का प्रयोग होगा, और जो वॉवेल है आ क्या है वॉवेल, तो इससे पहले एन का प्रयोग होगा। जैसे कि दिस इज ए ऑनेस्ट मैन, ये गलत हो जाएगा, दिस इज एन ऑनेस्ट मैन, यह एक ईमानदार आदमी। ठीक, इसी प्रकार ए का प्रयोग हम उनसे वॉवेल से पहले करते हैं कि जहां उनका उच्चारण कॉन्सोनेंट्स का आ रहा हो। जैसे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में यू होता है, यू क्या है, वॉवेल है, यू वॉवेल है। वॉवेल होते हुए भी ये क्या वाला लिखा था यूनिवर्सिटी में, ये लेकिन ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट्स है, इसलिए हम यहाँ ए का प्रयोग करेंगे। मेरे दोस्त ये बात आपकी समझ में आई होगी। कुछ मैं एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ
इसके साउंड को देखिए, उनको उच्चारण करिए। अगर उच्चारण कॉन्सोनेंट्स आता है तो ए का प्रयोग होगा, और जो उच्चारण वॉवेल आता है तो एन का प्रयोग होता है। जैसे हीजन नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया है। और हीजन एसडीओ, एसडीओ 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 में एस क्या है? कॉन्सोनेंट्स, बट इससे पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। इससे पहले हम एन का प्रयोग क्यों करते हैं ये जानते हैं। एस डी ओ, हमने एस डी ओ वर्ड लिखा, इसका उच्चारण किया एस डी ओ। उच्चारण में ये वर्ड क्या है? पहला वर्ड, पहला शब्द, पहला लेटर, पहला अक्षर क्या आता है? अरे इसको चेक करना, सिर्फ ये चेक करके हम जान लेंगे कि ये वोवेल है या कॉन्सोनेंट्स। ये क्या है? ए से अड़े खाली तक देखिए, इनमें आता है या इनके बाद आता है? क्या कबूतर से ज्ञानी तक आता है ये। इसको चेक किया, हमने देखा कि इन दोनों के बीच, ए से अड़े खाली के बीच आ रहा है, तो हमने जान लिया कि ये जो वर्ड है ये एक वोवेल है। वोवेल है तो इससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? इसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। वोवेल से पहले एन का प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्त। इसी प्रकार आवर के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। हम कुछ वर्ड लिख देंगे जिनके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आवर है और आई, जैसे कि आवर है, HOUR, आवर। आर वर्ड हो गया एच, आवर। वन, अब वन का तो सेमी मीनिंग एक होता है, तो इससे पहले ए और एन लगाने की जरूरत क्या है? तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ और कैसे वन के पहले भी ए और एन का प्रयोग किया जाता है। हम आज जो नाउन की बात करें, ए वन, आइड में, जिसकी एक आंख, तो ए का प्रयोग। लेकिन ए की ओ क्या है? ये तो वोवेल है, लेकिन इसके पहले हमने ए का प्रयोग किया। रीजन क्या है? रीजन यही है मेरे दोस्त, वन, वक किसके बाद आता है? अड़े खाली के बाद आता है, ए के बाद नहीं आता है, अड़े खाली के बीच नहीं आता है, ये आता है अड़े खाली के बाद, क्या कबूतर से ज्ञानी के बीच। तो हमने यहाँ पर ए का प्रयोग किया। इसी प्रकार हम कुछ और शब्द लिखते हैं जिनसे आपको जानकारी हो जाए। MLA, MLA से पहले एन का प्रयोग किया जाएगा। MP, MA, MSc, SP, RTC, ये सब क्या है? ये सब कॉन्सोनेंट्स हैं, लेकिन इनसे पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। रीजन क्या है? रीजन इनकी साउंड का है। साउंड, साउंड क्या आती है उसी को हम जानते हैं, उसी को हम चेक करते हैं। और जो साउंड आती है वोवेल की, तो हम एन का प्रयोग करेंगे। हम ऐसे ही कुछ वर्ड लिखवाने जा रहे हैं जिनसे पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी मैंने आपको बोल दिया है, पहले इसको मैंने में रख लेना। और यूनिफॉर्म एक वर्ड है जिससे पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। एन का नहीं, ए का प्रयोग। एन का करना चाहिए यू के मुताबिक, लेकिन हम ए का प्रयोग करते हैं। रीजन क्या है? रीजन यही है कि यू जो है का वोवेल है, बट ये साउंड कैसी दे रहा है? ये यक, हमको उसका वो करना है, उच्चारण कीजिए। उच्चारण करने के बाद अगर जो हिंदी वर्णमाला के ऐसे अड़े खाली के बीच है, ऐसे अड़े खाली के बीच है, तो हम उसमें एन का प्रयोग करेंगे। यदि वो शब्द क्या कबूतर से ज्ञानी के बीच है, तो हम वहां पर ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और कुछ मैं वर्ड लिखवाऊंगा। यूजफुल, यूरोपियन, USA, यूनिक, ये सब वर्ड है। यूनिक की स्पेलिंग देखिए, UNIQUE। एक बात और इम्पोर्टेंट है कि क्यू के बाद हमेशा यू आएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और जो आपको कहीं भी क्यू के बाद यू दिखाई देता है तो करेक्ट है,
मतलब करेक्ट आगे भी गलत हो सकता है, लेकिन क्यू के बाद यू नहीं है तो मीनिंग गलत है। जब आप याद रख लें, ठीक है। नॉर्मली ए और एन इज नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, बट इन सम केसेस ए और एन आर यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। इट इज यूज्ड फॉर टेलिंग द प्रीपोजिशन ऑफ दैट पार्टिकुलर प्रॉपर नाउन। ठीक है, जैसा ही इज ए हिटर, ही इज ए हिटर, ही इज ए हिटर, तो यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से पहले नॉर्मली ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कुछ फिर कहीं पर हो जाता है, क्योंकि जब हम पार्टिकुलर प्रॉपर नाउन हो जाए तो वहाँ पर हम ए का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि ये हिटर है, तो यहाँ पर हम ए का प्रयोग कर दिया, ए और एन का प्रयोग हमने कर दिया क्योंकि ये कोई पार्टिकुलर है। ठीक है, ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए और एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग होते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन प्रयोग होते हैं। ये बड़ा बन गया, ये बड़ा बन गया, तो ये गलत होता है, इसलिए हम इसको दोबारा लिखेंगे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम एन और ए का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बिफोर कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इनसे पहले ए और एन का प्रयोग करेंगे। सी इज ए डॉक्टर, बिग डॉक्टर, कॉमन नाउन है। ही इज एन इंजीनियर, कॉमन नाउन है। तो इसी प्रकार हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं आर्टिकल नंबर दी। दी का प्रयोग कहां पर होता है? When any singular countable noun comes first time in any speech, then a or n is used. But when repetition I this noun occurs, then the is used before it. समझिए, जैसे कि there is a knife in my kitchen, ये वर्ड प्रयोग होगा there is a knife, a knife, a knife in my kitchen, मेरी किचन में एक चाकू है, चाकू है भाई, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इससे पहले ए का प्रयोग हो गया। लेकिन इसी में हमने आगे वर्ड जोड़ दिया, आगे पूरा सेंटेंस जोड़ दिया कि दी नाइफ इज वेरी शार्प, दी नाइफ इज वेरी शार्प। हम किसी बात कर रहे हैं नाइफ की, कौन सी नाइफ की? और जो निश्चित हो जाए, और जो वर्ड निश्चित है तो हम दा का प्रयोग करते हैं। जो किचन में चाकू है हम उसी की बात कर रहे हैं, तो इसलिए निश्चित हो गया, इससे पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। जो शब्द निश्चित हैं उनसे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, जो अनिश्चित हैं उनसे पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। यही पूरे आर्टिकल में प्रयोग होता है, यही पूरे आर्टिकल में चाहिए होता है कि वो निश्चित है या अनिश्चित है, उसी के मुताबिक हम ए और एन आर्टिकल, पूरे आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दी इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री है तो वो निश्चित है, जो सबसे बड़ा है, सबसे गहरा है तो वो निश्चित है, सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा लंबा है तो सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि दी टाइगर इज द फास्टेस्ट एनिमल, फास्टेस्ट सब जानते हैं, तो फास्टेस्ट है तो उसको सभी जानते हैं, तो इससे पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। वो निश्चित है, जो चीज़ निश्चित होती है उन्हीं से पहले केवल हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, द आर्टिकल का प्रयोग हम उन्हीं से पहले करते हैं। जैसे कि कहीं पर भी आप देखेंगे दी ईस्ट, दी वेस्ट, दिशा है, दी नॉर्थ, दी साउथ, ये क्या निश्चित है, जहाँ पर हम वहीं पर रहेंगे। ठीक, डायरेक्शन से पहले इसीलिए हम दा का प्रयोग करते हैं। दीज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ द ग्रुप ऑफ इजलैंड, इजलैंड के ग्रुप से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। दी अंडमान्स, दी वेस्ट इंडीज, ये क्या है? इजलैंड के ग्रुप है, तो हम इनसे पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। द इज यूज्ड बिफोर द हिस्टोरियल बुक्स, जो हिस्टोरियल बुक्स हैं
हिस्टोरिकल बुक्स हैं उससे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। दा गीता, दा रामायण, इनसे पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। दा रामायण, और ये अक्षर भी बड़ा बनेगा, ये अक्षर भी बड़ा बनेगा। ठीक। दी कुरान, ईटीसी बहुत है, बहुत हिस्ट्रिकल बुक्स हैं। दी यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर, नदियों के नाम से पहले दी का प्रयोग किया जाता है। दी गंगा, दी इंडियन, दी बे ऑफ बंगाल, दी बे ऑफ बंगाल, दी सहारा डेजर्ट। दी यूज्ड बिफोर द प्लॉट नेम्स ऑफ माउंटेन, माउंटेन के प्लॉट नाम से पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। दी इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज but if the names of countries contains word like states, kingdom, republic, then is used before them। हम इससे आगे पढ़ाएंगे बाद में, और इसके बाद एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक, तो अगली वीडियो को देखिए, एक्सरसाइज करिए उस